Hi everyone, warm welcome to the session, warm welcome to the class. This side your real ma'am welcoming each and everybody out there. तो आज का सेशन एक स्पेशल सेशन होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 17th मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस फ्रॉम पास्ट 10 इयर्स जो कि आपके फ्रॉम द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. मेक श्योर दैट यू गाइज आर सिटिंग विद अ नोटबुक एंड अ पेन रेडी सो दैट मेरे साथ साथ आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो और सो दैट यहाँ पर हम जैसे ही 17 सवाल अपने कंप्लीट करें वो 17 सवाल आपके माइंड में एकदम फिक्स हो जाए. बट इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मेक श्योर दैट यू गाइज आर सिटिंग विद अ नोटबुक एंड अ पेन रेडी. बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टोटल 17 क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करने वाले हैं और ये जो मैं सवाल लेकर आई हूँ ये मिक्स एंड मैच है बेटा. 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर भी सवाल है इसमें. तो वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड. अगर सेशन अच्छा लगे तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड डू शेयर अमंग ऑल योर फ्रेंड्स आउट देयर. तो चलिए फिर इसी के साथ श्री गणेश करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज एवरीबॉडी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 आर. ये जो आपके पास इक्वेशन गिवन है 2023 में आया है बेटा. 1 मार्क का क्वेश्चन है. आपका एमसीक्यू में पूछा जा सकता है. इवन सेक्शन बी में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है क्योंकि काफी सारे मॉक टेस्ट ऐसे हैं जिसमें सीधी सीधी एक इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट करने के लिए आपके पास सवाल आ जाता है. तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? देखो दो ऑप्शन है. आइदर पुट द वैल्यूज दैट विल टेक अ लॉन्गर टाइम. तो अपन क्या करते हैं, सीधा सीधा हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो इसके हम फैक्टर्स बना देते हैं. अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं बेटा तो व्हाट कैन बी द फैक्टर्स? फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 5 माइनस 2, 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0. लेट मी टेक, अरे यहाँ पर x स्क्वायर प्लस है, ठीक है. लेट मी टेक x कॉमन, तो x प्लस 5 हो गया. लेट मी टेक माइनस 2 कॉमन, तो यहाँ पर क्या हो गया? x प्लस 5 अगेन. तो एक हो गया x माइनस 2, एक हो गया आपका x प्लस 5. तो मुझे दिख रहा है x इक्वल टू 2 हो गया और x इक्वल टू माइनस 5 हो गया. तो डू वी हैव एनी ऑप्शन विच लुक लाइक दिस? 2 एंड माइनस 5. विल से ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट. अंडरस्टूड है? समझ में आ गया सवाल किस तरीके से हुआ? चलिए तो फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन. क्या कह रहा है? If the quadratic equation px square minus 2 root 5 px plus 15 equals to 0 has two equal roots. देखो साफ साफ क्लियरली मेंशन है has two equal roots. अगर दो equal roots हैं तो क्या होगा? Find the value of p. p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. 2015 में 1 मार्क में आया है. उस समय पैटर्न कुछ और था लेकिन अगेन ये सवाल जो है वो आपके सेक्शन बी में 2 मार्कर में भी देखने को मिल सकते हैं वेरी वेरी इजिली. तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए. स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बट आई वोंट रिकमेंड स्क्रीनशॉट्स अ मच जिससे कि आप सिर्फ अपनी गैलरी फिल करोगे. आपको यहाँ पर चीजों को स्टोर करना है, ना कि अपने फोन की गैलरी में. तो इट विल बी बेटर कि अगर आप इसको कॉपी में नोट डाउन करके फिर इसका सोल्यूशन लिखो. तो सबसे पहले इक्वेशन लिख देते हैं. क्या गिवन है आपके पास? px स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 5 px प्लस 15 इक्वल्स टू 0. क्या है? इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 5 px प्लस 15 इक्वल्स टू 0 हैज टू इक्वल रूट्स. दो इक्वल रूट्स है. सबसे पहले तो abc की वैल्यू लिख देते हैं. a क्या है बेटा? p. b क्या है आपके पास? माइनस 2 रूट 5 p और c क्या है आपके पास? 15. इक्वल रूट्स का हमारे पास क्या बेनिफिट होता है? व्हाट इज द कंडीशन फॉर द इक्वल रूट्स? की d इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac. रिमेंबर, याद आया? तो दिस वाज द कंडीशन ऑफ डी. जब हमारे दो इक्वल रूट्स होते हैं तो अब हम सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देते हैं. बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस 2 अंडर रूट 5 पी होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है बेटा? ए इज योर पी और सी क्या है आपका? दैट इज 15. तो अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो कितना हो जाएगा? माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज 4 इंटू 5 पी स्क्वायर माइनस, ये इक्वल टू 0 चल रहा है क्योंकि हमारी कंडीशन है जब भी दो इक्वल रूट्स होते हैं तो इक्वल रूट्स का मतलब होता है कि जो d होगा उसकी वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगी. आगे बढ़ जाइए. कितना हो गया ये आपका? 60p इक्वल टू 0. तो हमारे पास कितना आ गया बेटा? 20p स्क्वायर माइनस 60p इक्वल टू 0. लेट मी टेक 20p कॉमन. अगर मैं 20p कॉमन ले लूंगी तो यहाँ क्या बच गया? p माइनस 3 इक्वल टू 0. तो एक बार तो p की वैल्यू 0 आ जाएगी बेटा जब ये 20 यहाँ चला जाएगा. ठीक है, एक तो p की वैल्यू 0 आ गई और एक p की वैल्यू आपके पास 3 आ गई. दिस विल बी द सोल्यूशन. आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ p था तो p की वैल्यू कितनी आ गई? द फर्स्ट वैल्यू ऑफ p विल बी इक्वल टू 0 एंड द अदर वन विल बी इक्वल टू 3. अंडरस्टूड है?
समझ में आ रही है कहानी? यस, नो, हाँ, ना, जल्दी जल्दी से बताएंगे। एवरीबॉडी, इज इट क्लियर टू एवरीवन? अंडरस्टूड? गिव मी द थम्स अप इन द चैट बॉक्स। और अगर सेशन में मजा आ रहा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लग रहे हैं, तो दोस्तों को शेयर कर दो, क्योंकि जितनी ज्यादा आप शेयर करोगे उतना आई गेट योर लव एंड सपोर्ट एंड आई रियली नीड दैट। सो अगर सेशन में मजा आ रहा है, अगर सेशन इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, बिकॉज दिस इज द ओनली वे बाय विच वी एडुकेटर्स आर रिसीविंग योर लव एंड सपोर्ट। बच्चा लोग, ऑलराइट, आर वी सेट? एक सेकंड रुक जाओ। हाँ ठीक है, सेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2023 में आया है बेटा। क्या कह रहा है? फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो मैं इक्वेशन लिख दूंगी। व्हाट इज द इक्वेशन बेटा? दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास a कितना हो गया बेटा? 2, b कितना हो गया हमारे पास? माइनस का 9, और c कितना हो गया हमारे पास? 4। ये तो हमारे पास ऑलरेडी डेटा गिवन है। अब क्या कह रहा है ये? आपको फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट करना है। तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा कितना होता है बेटा? माइनस का b अपॉन a। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? दैट इज माइनस 9 अपॉन a, दैट इज 9/2, दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, विच इज दी सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट्स आपका ये आ गया। अब बारी आती है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कहाँ करूं मैं? यहाँ कर देती हूँ। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें पता है क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी कितना है? 4, और ए कितना है? 2। तो अल्फा इंटू बीटा आ गया बेटा इक्वल्स टू 2। अंडरस्टूड? कोई दुख तकलीफ, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट है तो एक बार जल्दी से पूछ लीजिए फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड, और एल्स आई विल मूव फर्दर। कम ऑन, एक बार ध्यान से देख लो क्वेश्चन को। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और अभी 2023 का ही क्वेश्चन है बेटा, 2023 में ही आया है। समझ गए? कोई दुख तकलीफ नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्का श्योर? थम्स अप, वंडरफुल, ग्रेट। चलिए फिर इसी के साथ भर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एंड व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 4 सेइंग? इफ x इक्वल टू 3 इज 1 रूट एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। x में एक रूट हमारे पास 3 गिवन है, ये इक्वेशन गिवन है, और आपको k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। लेट मी चेंज द कलर। तो ध्यान से देखिए कैसे हो जाएगा। जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है बेटा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन गिवन, और x इक्वल टू आपका 3 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करें? इस x इक्वल टू 3 को हम यहाँ पर ले जाके सीधा सीधा पुट कर दे। चलिए कर देते हैं। तो कितना मिल जाएगा हमारे पास? व्हेन वी विल गोना पुट दिस अप, वी विल बी गेटिंग 3 स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3 माइनस 6 इक्वल टू 0। दैट इज व्हाट? 9 माइनस 3 2 6k माइनस 6 इक्वल टू 0। कितना हो गया? 9 माइनस 6, 3 माइनस का 6k इक्वल टू 0। 3 इक्वल टू 6k, और k की वैल्यू आ गई बेटा 3/6, दैट इज इक्वल्स टू 1/2। टैन टड़ान, दिस इज द वैल्यू फॉर k इक्वल्स टू 1/2। ध्यान से देख लीजिए, कहीं कोई कंफ्यूजन है, कहीं कोई डाउट है, आई एम राइट देयर, प्लीज आस्क मी। अगर डाउट है, कुछ फंस रहा है, तो आप पूछोगे तो मुझे खुशी होगी। Come on everybody, if there is any confusion, any doubt, please go ahead and ask. I guess clear हो गया है। चलिए wonderful, question number 5 on your screen बच्चा लोग। Find the discriminant of the quadratic equation 4x square minus 5 equal to 0 and hence comment on the nature of the roots of the equation। प्यारा क्वेश्चन है। अगेन 2023 में 2 नंबर में ये सवाल आया है बेटा। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और क्या नेचर होगा इसके रूट्स का वो आपको बताना है। मतलब वो हम कैसे क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, वो कैलकुलेट करेंगे जैसे हम डी निकाल लेंगे। अगर डी की वैल्यू इक्वल टू 0 आ रही है तो मतलब इक्वल और रियल रूट्स होंगे। डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, दैट मीन्स रियल रूट्स होंगे और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। और अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, दैट मीन्स नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई रियल रूट्स ही नहीं एग्जिस्ट करता। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है बेटा? 4x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। व्हाट इज a हियर? दैट इज 4। What is b here? That is 0, क्योंकि यहाँ पर हमारा x का कोई टर्म नहीं है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और b की जगह 5 लिख देते हैं, बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा सवाल। a आपका 4 गिवन है बिल्कुल, बट b हमारे पास x का कोई टर्म नहीं है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी देखकर लिख सकते हो, 4x स्क्वायर माइनस 0x माइनस बी इक्वल टू 0 प्लस 0x माइनस 0x कुछ भी। तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी हो गई? 0, और c की वैल्यू कितनी हो गई बेटा लोग? माइनस का 5। तो ये तो आ गए आपके a b c का वैल्यू। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्का श्योर?
नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब आगे बढ़ जाओ। अब देखो, अब हमें क्या करना है, वी नीड टू कैलकुलेट द डी। डी क्या होता है, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। डी क्या होता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर दैट इज 0 स्क्वायर माइनस का 4ac। तो डी की वैल्यू कितनी हो गई, डी की वैल्यू हो जाएगी बेटा आप लोगों की 20 इंटू माइनस माइनस प्लस हो गया दैट इज 80, राइट। यस और नो क्या किया हमने, समझ में आया, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, एवरीबॉडी आस्क। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। अभी डी की वैल्यू 80 आई है, हेयर यहां लिख देती हूँ, हेयर डी इज, अरे वाई द, हेयर डी इज ग्रेटर देन 0, therefore we will say it will have two real and distinct roots. It will have two real and distinct roots। बच्चा लोग समझ में आई कहानी, कोई कंफ्यूजन है इस पूरे पोर्शन में तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। आई वुड लव टू क्लियर इट। आप बच्चा लोग इसी के साथ बढ़ जाते हैं बेटा नेक्स्ट सवाल की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। क्या कह रहा है, इफ -5 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बढ़िया क्वेश्चन है, 2 नंबर में दिया है बट 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा सवाल है। देखो जरा, इफ -5 is the root of the quadratic equation, पहले तो मैं लिख देती हूँ मेरे पास क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन क्या है मेरे पास, यहाँ पर लिख देते हैं 2x स्क्वायर प्लस का px माइनस का 15 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस का px माइनस का 15 इक्वल टू 0 एंड द क्वाड्रेटिक, ठीक है। और -5 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन और यहाँ पर x इक्वल टू -5 हमारे पास गिवन है। तो पहले मैं ये वाला x का वैल्यू अगर इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी बच्चों तो मेरे पास p की वैल्यू आ जाएगी। अगर मेरे पास p की वैल्यू आ जाएगी, एक मिनट, -5 is the root of the quadratic equation this and the quadratic equation this has equal roots, find the value of k। मतलब ये जो -5 है ये इन दोनों इक्वेशंस का रूट है। तो यहाँ पर x की वैल्यू मेरे पास आई जाएगी, p की वैल्यू, x की वैल्यू मेरे पास गिवन ही है, p की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन से आ जाएगी और फिर यहाँ से हम k की वैल्यू इजिली निकाल लेंगे। इक्वल रूट्स हैं तो इक्वल रूट्स का मतलब क्या होगा बेटा कि वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये हमारी कंडीशन होती है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको पुट कर दूं तो कितना हो जाएगा, लेट्स स्टार्ट पुटिंग इट अप, 2 into 5 स्क्वायर प्लस p into 5 माइनस का 15 इक्वल टू 0। तो इट विल बी 25 into 2 50 प्लस p5 या फिर 5p लिख देते हैं, 5p माइनस का 15 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया आपके पास 35 प्लस का 5p इक्वल टू 0, है ना। और तो कुछ हम नहीं मिस कर रहे हैं, ठीक है। x इक्वल टू -5 था, देखो 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 यहाँ पर गड़बड़ हो जाए, x इक्वल टू -5 था तो फिर रुक जाओ, देखो ये -5 था तो 25 into 2 दैट इज तो 50 ओनली। ये हो गया माइनस का 5p माइनस का 15 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया आपके पास 35 माइनस का 5p इक्वल टू 0 और 5p इक्वल टू 35 और p की वैल्यू हो गई 35/5 दैट इज p इक्वल टू आपका 7। p की वैल्यू तो आपकी 7 आ गई। कोई कंफ्यूजन इतने पोर्शन में। अब मैं इस ये जो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसको लिख देती हूँ व्हाइल चेंजिंग द कलर। क्या लूँ ये ले लेती हूँ, डार्क कलर है, ग्रीन ले लेती हूँ, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, जो दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास गिवन है वो हम लिख देते हैं दैट इज p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का k इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से ओपन करके लिख देती हूँ। कितना हो गया बेटा px स्क्वायर प्लस px प्लस k इक्वल टू 0। मुझे k की वैल्यू निकालनी है, p की वैल्यू मेरे पास आ गई है, x की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है। इक्वल टू 0 मैं क्यों पुट करूंगी, बिकॉज इट हैज इक्वल रूट्स और इक्वल रूट्स का मतलब है कि d विल बी गोना इक्वल टू 0। d हमारा 0 के इक्वल होगा। समझ में आ रही है बात। तो अगर मैं यहाँ पर p की वैल्यू पुट कर देती हूँ बेटा, अगर मैं यहाँ पर p की वैल्यू पुट कर देती हूँ तो या तो देखो आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप निकालो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका px स्क्वायर माइनस का, एक सेकेंड
खाली पी स्क्वायर, बी स्क्वायर की बात हो रही है तो इट विल बी पी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी इक्वल टू 0। देख रहे हो यहाँ पर क्या हुआ, देखो ध्यान से, बी स्क्वायर में यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ए कितना है बेटा, ए इज योर पी, बी इज योर पी एंड सी इज योर के। ठीक है, सी आपका के है, तो बी स्क्वायर माइनस का 4 ए इंटू सी, ए आपका पी और सी है आपका के इक्वल टू 0। पी की वैल्यू आपने निकाली है, दैट इज 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7 इंटू के इक्वल टू 0। तो 49 माइनस 4 इंटू 7 28 के इक्वल टू 0। कोई तकलीफ, तो 49 इक्वल टू 28 के, और के की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, के की वैल्यू हो जाएगी आपकी 28 अपॉन 49, नहीं 49 अपॉन 28। ये आपकी के की वैल्यू आ गई, समझ में आया? अरे तो के की वैल्यू आ गई आपकी 7/4 टैन टडान। देखो जल्दी से समझ में आया कि नहीं, क्या किया हमने यहाँ पर, देखो बेटा हमने पहली इक्वेशन से p की वैल्यू निकाल दी, अभी यहाँ पर गिवन था इक्वल रूट्स है, इक्वल रूट्स है मतलब d इक्वल टू 0 हो जाएगा। d इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि वो हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल हो जाएगा। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास ये सारे abc की वैल्यूज आ गई। जैसी abc की वैल्यूज आई, हमने b स्क्वायर माइनस 4ac में पुट कर दिया, सॉल्व करते करते हमारे पास k की वैल्यू आ गई, दैट इज 7/4। अंडरस्टूड है? अंडरस्टूड, यस और नो? जल्दी जल्दी से थम्स अप्स की बारिश कर दो। आई होप सभी को समझ में आ गया है। चलिए फिर नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल है बेटा, 3 नंबर में आया है 2015 में, और बहुत बार रिपीट होते हैं ऐसे सवाल अंडर रूट वाले, और सिंपली दे रखा होता है सॉल्व फॉर एक्स या फैक्टराइज। तो हाउ यू गाइस हैव टू डू इट। अब देखकर घबराहट हो जाती है, देखकर डर लग जाता है, बट आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हम इक्वेशन लिख देते हैं, दैट इज √3x² माइनस 2√2x माइनस का 2√3 इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन है, √3x² माइनस 2√2x माइनस का 2√3x²। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर बेटा हमें ABC लिखना है। व्हाट इज A, दैट इज √3, व्हाट इज B, दैट इज माइनस का 2√2, व्हाट इज C, दैट इज माइनस का 2√3। ये आपके पास ABC है आपके, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए क्या है √3, बी क्या है माइनस 2√2 और सी क्या है माइनस का 2√3। सॉर्टेड है, क्लियर है, सभी को समझ में आ गया। अब देखो जरा, अब क्या करना है आपको, अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करेंगे मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से। तो अगर मैं a इंटू सी करती हूँ तो कितना मिलेगा, √3 इंटू माइनस का 2√3, दैट विल बी 3 इंटू 3 3 माइनस का 6 मिलेगा। मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, माइनस का 6 मिल जाएगा बेटा। यस और नो, कम ऑन जल्दी से बताइए। √3 इंटू √3 विल गिव मी 3 एंड 3 इंटू 2 विल गिव मी माइनस का 6। अब मुझे इसको इस तरीके से फैक्टराइज करना है बेटा। अब मुझे क्या करना है, 2√2 को इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि मेरा प्लस माइनस करके तो 2√2 आ जाए। ध्यान से सुनना, प्लस माइनस करके तो 2√2 आ जाए, बट मल्टीप्लाई में जब करूं तो मेरे पास माइनस का 6 आए। मल्टीप्लाई में जब करूं तो मेरे पास माइनस का 6 आए। तो अगर मैं बोल दूं 3, देखो 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो मतलब मुझे इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा जिससे मुझे 2√2 मिल जाए। तो अगर मैं बोलती हूं 3√2 माइनस का √2, तो मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा, 2√2 आ जाएगा। और अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास 6 आ जाएगा। 3√2 इंटू √2, दैट इज √2 इंटू √2, 2 दैट इज 6। तो यहाँ पर मेरी कंडीशन फुलफिल हो रही है, माइनस का √2 ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर मेरी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो व्हाट विल बी द टू फैक्टर्स, टू फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, ये जो माइनस का 2√2 है इसकी जगह मैं लिख दूं, अगर देखो जरा, √3x² माइनस का लेकर आना है ना, माइनस का 3√2। अच्छा माइनस का लेकर आना है तो हम उल्टा साइन कर दो, माइनस का 2√2 आ गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3√2x प्लस का √2,
प्लस का √2x, 3√2 और ये 1√2x, ठीक है, माइनस का 2√3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, देखो क्या कर सकती हूँ मैं, लेट मी देख, √3x कॉमन हियर, तो अंदर क्या बच गया बेटा, x माइनस √3 यहाँ पर बचा और यहाँ पर √2 बचा, तो दैट इज √6 बेसिकली, प्लस का यहाँ पर क्या करूंगी मैं, √2 कॉमन ले लूंगी, अगर √2 कॉमन ले लूंगी तो x माइनस, सिमिलरली यहाँ पर भी √2 इंटू √3 बचा, तो क्या ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, मैं एकदम सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ। तो एक बचा x माइनस का √6 बेटा और दूसरा बचा √2 x माइनस का √6। अगर मेरे दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, अगर मेरे दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, दैट मींस वी आर ऑन अ एब्सोल्युटली करेक्ट ट्रैक। अब मैं इसको आगे यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ, तो एक ब्रैकेट हो गया मेरा √3x प्लस का √2 और एक ब्रैकेट हो गया मेरा x माइनस का √6। तो x की वैल्यू आ गई बेटा माइनस √2 अपॉन का √3, एक तो आपकी ये वैल्यू हो गई एंड द अदर वैल्यू विल बी x इक्वल टू प्लस का √6, द अदर वैल्यू इज दिस। देख लो एक बार ध्यान से, समझ में आया कि नहीं आया, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, तो आई वुड लव टू क्लियर इट अप। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आता है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं अभी डाउट आपका क्लियर कर देती हूँ, मतलब ऑफ कोर्स कमेंट में बता दीजिए, अभी तो मैं कैसे क्लियर करूंगी, रिकॉर्डेड सेशन है, ठीक है, कमेंट में बता दीजिएगा कोई भी कंफ्यूजन है। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो, ध्यान से देख लो किस तरीके से हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, a plane left 30 minutes late than its scheduled time। प्लेन जो है लेट चला है, अपने 30 मिनट लेट चला है अपने स्केड्यूल टाइम से, इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम, ठीक है। इट हैड टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 100 किलोमीटर फ्रॉम द यूजुअल स्पीड, फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड। जो भी चीज आपको फाइंड आउट करनी है उसी चीज को हमें लेट कर लेना है। तो मैं यहां से स्टार्ट करती हूँ लिखना, लेट द यूजुअल स्पीड बी, let the usual speed be x kilometer per hour, ठीक है। therefore according to the question new speed will be what, न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, न्यू स्पीड हो जाएगी आपकी 100 किलोमीटर बढ़ाई है, इट हैड इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 100 किलोमीटर, दैट इज x प्लस 100 किलोमीटर पर आवर। न्यू स्पीड जो है वो x प्लस 100 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा ली है। कोई कंफ्यूजन इतने पोर्शन में है तो बता दो, एवरीबॉडी समझ में आ गया, x प्लस 100 किलोमीटर पर आवर हो गई। डिस्टेंस हमारे पास फिक्स ऑलरेडी गिवन है, डिस्टेंस कितनी गिवन है बेटा, दैट इज 1500 किलोमीटर, ठीक है। तो हमें पता है स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, तो टाइम क्या हो जाएगी आपकी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी। तो टाइम 1 अगर मैं निकालूं तो हमारे पास कितना है, स्पीड डिस्टेंस कितना है हमारे पास बेटा, दैट इज 1500, ये स्पीड इज द यूजुअल स्पीड, हमारे पास ये आ गया। अगर मैं सिमिलरली टाइम 2 निकालूं तो टाइम 2 कितना हो जाएगा, 1500 अपॉन x प्लस का 100, क्योंकि स्पीड जो है वो तो इंक्रीज करी गई है, x प्लस 100 क्योंकि स्पीड जो है वो इंक्रीज करी गई है। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस आई विल बी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू ऑल हियर, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। हमारे पास ये मिनट्स में गिवन है, ठीक है, स्पीड हमने आवर में ली है, तो हमें पहले मिनट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं लिख सकती हूँ 30 मिनट्स कैन बी रिटन एज 30/60, दैट इज इक्वल टू 1/2 आवर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अभी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन T1 माइनस T2 इक्वल टू 1/2, क्योंकि ये 30 मिनट, देखो क्या कह रहा है, अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेट देन इट्स शेड्यूल्ड टाइम। तो न्यू स्पीड जो होगी आपकी, न्यू स्पीड जो होगी दैट विल गोना बी इक्वल टू, दैट न्यू स्पीड विल गोना बी इक्वल टू द टाइम डिलेड प्लस ये जो आपकी हमारी यूजुअल स्पीड है। तो बेसिकली टाइम 1 माइनस टाइम 2 इक्वल टू हाफ। तो टाइम 1 कितना हो गया आपके पास, दैट इज 1500 अपॉन x माइनस 1500 अपॉन x प्लस 100 इक्वल्स टू 1/2। अब जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं बेटा कि मैम पहले 1500 अपॉन x प्लस 100 वाला टर्म लिखे या फिर, अब एक बात बताओ,
जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है, अगर फ्रैक्शन की बात करें डिनोमिनेटर छोटा होता है तो होल वैल्यू जो होगी वो बड़ी होगी। यहाँ पर डिनोमिनेटर कौन सा छोटा है, ऑफ कोर्स x छोटा है, क्योंकि यहाँ तो x प्लस 100 हो गया तो ये तो बड़ा हो गया। तो जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा उतनी वैल्यू जो होगी छोटी होती जाएगी, यस और नो। तो हम बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो हमें पॉजिटिव वैल्यू आएगी। यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है एज कंपेयर टू इससे, मतलब अगर मैं बात करूं x प्लस 100 से, तो x प्लस 100 से x तो छोटा है, तो इस पूरे की होल की वैल्यू जो आएगी वो बड़ी आएगी एज कंपेयर टू 1500 अपॉन x माइनस 100। तो इसीलिए हमने उस वाले बड़े वाले टर्म को सब्ट्रैक्शन में सेकेंड टर्म रखा। तो अब बस इसको सॉल्व करो, टेक द एलसीएम, कितना हो गया, x प्लस 100 1500 इंटू x प्लस 100 माइनस 1500x equals to 1/2। I don't think we do have a space here, थोड़ा बहुत है तो इधर कर लेते हैं जितना होता है, नॉट अदरवाइज we'll just add a new page, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर लिख दूं तो कितना हो जाएगा, ओपन अप द ब्रैकेट, 1500x प्लस का 1500 माइनस का 1500x अपॉन x स्क्वायर प्लस का 100x इक्वल टू हाफ तो चल ही रहा है, तो उसको मैं कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देती हूँ, इक्वल टू हाफ तो हमारा चल ही रहा है। 1500x से 1500x वाहा कितना हो गया बेटा, 2 इधर आ जाएगा तो इट विल बी 30 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 100x, यस और नो। तो अगर मैं इसको इक्वेशन बना लूं तो कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 100x माइनस का 1 10 100,000 10,000 लाख 3 लाख। ठीक है, तो अब बारी आती है फैक्टर्स की। सिंपल सीधे फैक्टर्स दिख रहे हैं बच्चों। अगर मैं 600 माइनस 500 नहीं माइनस 600 प्लस 500 कर दूं, माइनस 600 प्लस 500 अगर मैं फैक्टर्स बना दूं तो वो मेरे पास 3 लाख के भी इक्वल आ जाएंगे। तो अगर मैं फैक्टर्स बोलूं एक्स स्क्वायर माइनस का 600x प्लस का 500x, या फिर एक काम करते हैं इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पर ही कर देते हैं, वी डोंट हैव मच स्पेस हियर तो अच्छे से नहीं हो पाएगा। लेट मी राइट इट डाउन हियर, एक सेकेंड दे दो बस मैम को। लेट मी चेंज दी बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बेटर है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें बेटा प्रीवियस क्वेश्चन की, तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ पर इक्वेशन क्या थी, अरे इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 100x माइनस ही आएगा ना, एक बार चेक कर लो, देखो 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 हुई ना गड़बड़। मैं बोल रही हूँ यहाँ प्लस का साइन है, ये माइनस प्लस में बहुत दिक्कत हो रही है बेटा, ध्यान से रखना है आप लोगों को भी, यहाँ प्लस है क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 100 था, राइट। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 100 वहां मल्टीप्लाई में हुआ, फिर हमारे पास माइनस का ये आ जाएगा, सॉर्टेड है, क्लियर है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x, अरे एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस का 3 लाख इक्वल टू 0। तो अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस का 600x माइनस का 500x माइनस का 3 लाख क्या कर ले हम यहाँ पर, एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बच जाएगा, x प्लस का 600 माइनस 500 में यहाँ पर कॉमन ले लेती हूँ, तो अंदर क्या बच जाएगा, x प्लस का 600 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट हो गया x माइनस 500, दूसरा हो गया x प्लस का 600। तो एक वैल्यू आ गई x इक्वल टू 500, एक वैल्यू आ गई x इक्वल टू माइनस का 600। ये वाली वैल्यू नेगेटिव है तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ये वाली वैल्यू हम नहीं लेंगे। तो अब आगे अगर मैं बढ़ जाऊं बच्चों, तो हमसे पूछा क्या क्या था, हमसे तो यूजुअल स्पीड पूछी गई थी और x की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी जो कि आई है 500। तो हेंस यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन इज 500 किलोमीटर्स पर आवर। बहुत जरूरी सवाल है, एक बार ध्यान से देख लो फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड।
वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, एक बार ध्यान से देख लीजिए, कहीं कोई कंफ्यूजन है अगर तो प्लीज गो अहेड एंड आस्क, प्रियल मैम विल गोना लव टू क्लियर इट अप। मतलब चार्ट में लिख दो, मतलब अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो जो भी डाउट्स हैं, और जैसे ये सेशन पूरा कंप्लीट कर लोगे देखना, जैसे ये सेशन पूरा कंप्लीट कर लोगे देखना, उसके बाद आपको क्या करना है, कमेंट में लिखना है कि मैम मुझे इसमें डाउट है, मैम मुझे उसमें डाउट है, फिर आपकी मैं सारे डाउट सुनूंगी, बट आपको मुझे बताना पड़ेगा। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? बताओगे नहीं तो मुझे नहीं पता चलेगा। चलो फिर इसी के साथ बढ़ जाते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, एंड द नेक्स्ट सवाल गोज विद दिस वन, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180 डिग्री, द स्क्वायर ऑफ अ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। आपको दो नंबर्स फाइंड आउट करने, 4 नंबर में आया है 2022 में, ठीक है। तो अब तो मतलब पैटर्न ही अलग हो गया है, 4 नंबर में आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, बट अगेन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर, बच्चों कोई कंफ्यूजन है अभी तक तो लिख दो चैट बॉक्स में, एवरीबॉडी अगर कोई कंफ्यूजन है तो चैट बॉक्स में लिख देना, बार बार बोल रही हूं। अगर नहीं लिखोगे तो प्रियल मैम को नहीं पता चलेगा कि समझ में आ रही है चीजें कि नहीं आ रही हैं। सॉर्टेड है, क्लियर है, लिख दोगे? चलो बहुत बढ़िया, फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। फाइंड द टू नंबर्स, लेट द टू नंबर्स बी, यहां पर लिखूं, यहीं पे लिखती हूँ, लेट द two numbers be x and y where x is greater than y, जहां पर x जो है वो y से बड़ा है। अब आगे बढ़ जाओ। The difference of the square of two number is 180 degree, ठीक है। Now according to the question, the difference of the square of two numbers is equals to 180। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। Now next one, आगे बढ़ जाओ। अब आगे क्या कह रहा है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर कौन सा है, y, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर क्या था, x, तो y स्क्वायर इक्वल टू 8x आ गया कि नहीं? तो अभी मेरे को क्या करना है, बस इसको मैं पुट कर देती हूँ फर्स्ट में, सब्स्टिट्यूशन मेथड, पुटिंग सेकेंड इन इक्वेशन 1, पुटिंग 2 इन इक्वेशन 1। जल्दी से पुट करिए और बताइए क्या इक्वेशन बनेगी। चैट बॉक्स में, मैं चैट बॉक्स में तो हूं, अभी लाइव नहीं है तो क्या हुआ, चैट बॉक्स में मैं आपकी चैट्स मॉनिटर कर रही हूँ। मुझे बताओ इक्वेशन क्या बनेगी, जल्दी से बताइए, व्हाट विल बी द इक्वेशन एवरीबॉडी, कम ऑन। तो अगर हम इसको पुट कर देंगे तो वी विल बी गेटिंग व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, 180 डिग्री नहीं है सॉरी 180, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 180 इक्वल टू 0। तो अभी हमारे पास कितने हो जाएंगे फैक्टर्स, 18 माइनस 8 कर दें, नहीं माइनस 18 प्लस 8 कर देते हैं फैक्टर्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 80 नहीं माइनस का 18 प्लस का 10, ठीक है, माइनस का 18x प्लस का 10x माइनस का 180 equal to 0. Let me take x common, तो x minus 18 will be the first bracket. Let me take 10 common here, तो ये हो गया x minus का 18 again, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, बल्ले बल्ले, बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। चलो आगे बढ़ जाओ, एक ब्रैकेट तो आ गया x प्लस 10 बेटा, एक ब्रैकेट आ गया x माइनस का 18, तो अभी जगह तो मुझे नहीं दिख रही है, तो लेट मी ऐड अ पेज, तो x प्लस 10 और x माइनस 18, तो एक तो हो गई x की वैल्यू माइनस का 10 और एक हो गई x की वैल्यू 18। अगेन मैं माइनस वाली वैल्यू को इग्नोर कर रही हूँ, आपकी मर्जी है बेटा, इफ यू गाइज वांट, बिकॉज x कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हम नेगेटिव वैल्यू को हटा दे रहे हैं, वी आर नॉट कंसिडरिंग दिस वैल्यू। तो x की वैल्यू आ गई 18, तो y स्क्वायर वॉज इक्वल टू कितना, y भी तो निकालना है, अरे y भी तो, y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, राइट, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 इंटू 18। समझ में आ रही है बात? हमने क्या किया, हमने बस x की वैल्यू को y में पुट कर दिया, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, पुटिंग x इन इक्वेशन 2, ताकि कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहे कि हमने क्या किया। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो y स्क्वायर आ जाएगा आपका 144
और y की वैल्यू आ गई √144, दैट इज इक्वल टू 12. Tan chadan. Hence the two numbers are. Hence the two numbers. Hence the two numbers are. Hence the two numbers are what? 18 and 12. Tan chadan. This is the solution, everybody. एक बार ध्यान से देख लीजिए, समझ में आया कि नहीं आया? Is it clear to everybody? Just look at the question very very carefully. I would love to clear that up. Everyone, come on, quicker, faster. समझ में आ गया सभी को? कोई confusion नहीं, कोई doubt नहीं? पक्का? Everybody आगे बढ़ जाए. Can we move towards the next part? चलिए बहुत बढ़िया, इसी के साथ next question की तरफ बढ़ जाते हैं. And the next question is right here, upstream downstream. प्यारा question है, important question है. ध्यान से देखेंगे किस तरीके से कर रहे हैं. अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछोगे और मैं आपका डाउट क्लियर करूंगी. क्या कह रहा है सवाल बेटा? अ मोटर बोट हुज स्पीड इज x km/h. एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड जो है वो सॉरी x किलोमीटर नहीं 24 km/h given in the still water, takes 1 hour more to go 32 km upstream and then return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. सबसे पहले इन सवालों में आपको समझना पड़ेगा कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या होता है, कब स्पीड ऐड की जाती है, कब स्पीड सबट्रैक्ट की जाती है. फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ. आई एम नॉट गुड एट ड्रॉइंग बट ठीक है, समझ जाना. ये क्या बनाया मैम आपने? ठीक है, बहुत ही खराब बनाया बेटा, मैं बताऊंगी भी नहीं मैंने क्या बनाया. हाँ अभी ठीक है. फॉर एन एग्जाम्पल दिस इज अ साइकिल, ठीक है, और यहाँ पर एक ऐसा स्लोप है. यहाँ पर एक ऐसा स्लोप है. अब आप अपस्ट्रीम जा रहे हो, मतलब अब आप अपनी साइकिल को इसके ऊपर लेकर जा रहे हो, तो आपकी स्पीड इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी ये बता दो. अभी आप अपनी साइकिल को अपस्ट्रीम लेकर जा रहे हो, ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हो, तो अभी जो स्पीड होगी वो तो डिक्रीज होगी. स्पीड जो होगी वो डिक्रीज होगी, हाँ या ना? अब वही एक तरफ यहाँ पर एक और साइकिल पर एक बच्चा है. अब ये अपनी साइकिल को क्या कर रहा है? नीचे लेकर आ रहा है. ये साइकिल को अगर नीचे लेकर आ रहा है तो इस साइकिल की जो स्पीड होगी वो ये साइकिल को नीचे लेकर आ रहा है तो स्पीड जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी ये बताओ. तो ये अपनी साइकिल को डाउन लेकर आ रहा है. तो ऐसे आप समझो कि जब आप अपनी साइकिल को अप लेकर जाते हो, ऊपर चढ़ाई की तरफ चढ़ाते हो, तो आपकी स्पीड कम हो जाती है, तो आपको स्पीड सबट्रैक्ट करनी है. और डाउनस्ट्रीम जब आप एक चढ़ाई स्लोप से नीचे उतर रहे हो तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है ना, ब्रेक मार के नीचे उतारते हो तो फिर ये क्या होगा? जैसे आप डाउनस्ट्रीम जा रहे हो तो आपकी स्पीड क्या होगी? एड ऑन हो जाएगी, प्लस हो जाएगी. समझ में आई इतनी कहानी? हाँ या ना? जल्दी जल्दी से बता दीजिए, क्विक फास्टर. आई गेस इतना क्लियर है. तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हमें फाइंड आउट करनी है. लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x km/h. जो हमें गिवन है वो हम लिख देंगे लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x km/h. समझ में आई इतनी कहानी? चलिए, let the speed of stream be x km/h. ठीक है, स्पीड ऑफ मोटर बोट ऑलरेडी गिवन है, वो भी मैं लिख देती हूं. स्पीड ऑफ मोटर बोट इज 24 km/h. Speed of motor boat is what? Speed of motor boat is 24 km/h. Sorted है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं कि स्पीड ऑफ मोटर बोट कितनी हो जाएगी? 24 km/h हो जाएगी. स्टिल टेक्स 1 hour more to go 32 km अपस्ट्रीम. अब देखो आगे क्या कर रहा है. अब हमें क्या करना है? जो डिस्टेंस गिवन है दैट इज 32 किलोमीटर. डिस्टेंस जो है वो 32 किलोमीटर है. ठीक है, अगर मैं अपस्ट्रीम की बात करूं, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितनी हो जाएगी? स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितनी हो जाएगी? एनीवन? अगर मैं मोटर बोट एक सेकेंड, मोटर बोट की स्पीड अपस्ट्रीम में कितनी हो जाएगी? माइनस करेंगे हम स्पीड को. Yes or no everybody? तो it will be 24 minus s km/h. Similarly, अगर मैं डाउनस्ट्रीम की बात करूं,
अगर मैं डाउन स्ट्रीम की बात करूंगी तो इट विल बी 24 प्लस एस किलोमीटर पर आवर। बस आपको यही समझने की देरी है इसमें, आपको बस इतना ही समझना है। जब आपने एक बार अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड समझ ली कि कब कहां पर ऐड करना है और कब कहां पर सबट्रैक्ट करना है, तो इट विल बी वेरी वेरी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। समझ में आई कहानी? तो अब आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या कह रहा है, यहाँ तो स्पेस नहीं है, वो क्वेश्चन पढ़ो। वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम। 1 घंटा और ज्यादा लग जाता है। तो सबसे पहले तो हम क्या निकाल दें यहाँ पर, सबसे पहले हम निकाल दें कि कितना टाइम लग रहा है अप स्ट्रीम को और कितना टाइम लग रहा है डाउन स्ट्रीम को। तो इसके लिए लेट मी ऐड अ पेज। ठीक है, तो टाइम 1 दैट इज फॉर अप स्ट्रीम, दैट इज इक्वल्स टू, टाइम क्या होता है बेटा, दैट इज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी गिवन थी हमारे पास, डिस्टेंस तो हमारे पास 32 गिवन है, राइट? ठीक है, स्पीड कितनी है बेटा हमारे पास, 24 माइनस एस। सिमिलरली टाइम 2 दैट इज डाउन स्ट्रीम, that will be what 32 upon 24 प्लस एस। कितना टाइम ज्यादा ले रही है, 1 घंटा ज्यादा ले रही है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, छोटा वाला टर्म हम पहले लिखेंगे। छोटा टर्म कौन सा है, 32 अपॉन 24 माइनस एस माइनस 32 अपॉन 24 प्लस एस इक्वल टू 1। बस अब क्या करना है, अब तो बस इसको सॉल्व कर दो, अब तो बस इसको सॉल्व करना है। अच्छा सॉरी, एक्स लिया है ना बेटा, ओ ओ ओ जस्ट अ सेकेंड। तो एक काम कर लो ना, यहाँ पर सब कुछ इरेज करने से बेटर है कि इसी को एस ले लो, इसी को आप एस ले लो, ठीक है। चलिए, तो हमने स्ट्रीम की स्पीड को एक्स ले लिया था, अब स्ट्रीम की स्पीड आ गई, डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। इतना कहानी क्लियर हुई? जल्दी से बताइए, इतना सभी को समझ में आया है तो फिर हम आगे बढ़ जाए, नहीं तो फिर आई रिपीट अप अगेन हियर। क्विक क्विक क्विक, आई गेस सभी को समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेट मी टेक 32, अरे लेट मी टेक 32 कॉमन, तो अंदर क्या बच जाएगा, 1/24 माइनस एस माइनस 1/24 प्लस एस इक्वल टू 1 चल रहा है, और एलसीएम लेकर सॉल्व कर दो। ठीक है, चलो अब हमारे पास स्पेस आ गया इतना। ट्वेंटी फोर से 24 स्वाहा, ये कितना हो गया, 24 स्क्वायर माइनस का एस स्क्वायर इंटू 1 चल इक्वल टू 1 चल ही रहा है। तो इट विल बी व्हाट 32 इंटू, अरे 32 इंटू 2s अपॉन 24 स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसको कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल बी गेटिंग अ इक्वेशन। आपके पास आपकी एक इक्वेशन आ जाएगी 5, और आपको बस उसको सॉल्व कर देना है। चलो, तो 32 इंटू 576 माइनस का एस स्क्वायर, इस 32 को मैं हटा दूं, इस 32 को मैं भेज देती हूँ यहाँ पर, 1/32 हो गया। ठीक है, अब तो कुछ बचा ही नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो कितना हो जाएगा 32 इंटू 2s, राइट? 32 इंटू 2s इक्वल टू 576 माइनस का एस स्क्वायर 464s इक्वल टू 576 माइनस का एस स्क्वायर। सबको एक तरफ ले आओ, एस स्क्वायर प्लस 64s माइनस 576 इक्वल टू 0। क्या ऐसी कोई इक्वेशन बनी है आप लोगों की, बताइए? क्या ऐसी कोई इक्वेशन बनी है आप लोगों की? जल्दी से, एस स्क्वायर प्लस 64s माइनस 576, हाँ या ना? क्या ऐसी कोई इक्वेशन बनी है? अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसके लिए एक और हम एक पेज को ऐड कर लेंगे, अरे एक और पेज को हम ऐड कर लेंगे, इक्वेशन लिख देते हैं यहाँ पर।
एस स्क्वायर प्लस 64s, अरे एस स्क्वायर प्लस 64s माइनस 576 इक्वल टू 0। ठीक है, आई एम सॉरी। समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? यस और नो? कम ऑन, इतना कहानी क्लियर हुआ? ठीक है, अब आगे बढ़ जाओ। 72s minus 8s minus 576 equal to 0 will be the factors। और ये कितना हो गया? s कॉमन ले लो, s प्लस 72 माइनस का 8 कॉमन ले लो, s प्लस का 72। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बता दो, आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग इट अप और नॉट? कम ऑन, चलिए। तो s माइनस 8 विल बी द फर्स्ट वन एंड s प्लस 72 विल बी द ब्रैकेट। तो s की वैल्यू तो एक तो आ गई 8 और एक आ गई माइनस का 72। तो अगेन माइनस की वैल्यू को तो हम कर देंगे नेग्लेक्ट, ये तो हो गई हमारी नेग्लेक्ट। तो हमने बोला ये तो हमारी नेग्लेक्ट हो गई, तो हमने ये वाली वैल्यू कंसिडर करी। हेंस द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी, hence the speed of stream B 8 km/h and this is the result and this is the final answer। समझ में आया सभी लोग? एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा। तो एक बार ध्यान से देख लो, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, आई वुड लव टू क्लियर दैट अप एवरीवन। एक बार देख लीजिए, मैं पलट देती हूँ पन्ने। दिस इज द फर्स्ट पेज, हमने कैसे किया। दिस इज द सेकेंड पेज, कैसे कैलकुलेशन की, एंड हियर इट गोज। यहां तक आपकी कैलकुलेशन आ गई। समझे कि नहीं समझे? अंडरस्टूड? चलिए फिर इसी के साथ भर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 1 होल 7/8 आवर्स। ठीक है, देखो समझने की कोशिश करो। एक टैंक है जिसमें आपके 2 टैप हैं, पता नहीं मैं क्या ही बना रही हूँ ये, ठीक है समझ जाओ यार। ठीक है, 2 टैप है जिसमें 2 टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 1 होल 7/8 आवर्स। द टैप विद लॉन्गर डायमीटर टेक 2 आवर्स लेस। ये जो बड़ा वाला है ना, ये 2 आवर्स लेस लेता है इस छोटे वाले से टू फिल द टैंक। ओके, स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन फिल द टैंक सेपरेटली। आपको बताना है कि ईच टैप सेपरेटली कितने टाइम में आपका वो टैंक को फिल कर देगा। समझ में आ गया? लेट द टैप बी ए एंड बी। ठीक है, हमने बोल दिया, या फिर छोड़ो ये भी मत बोलो। लेट स्मॉलर टैप फिल्स टैंक। हम बोल देते हैं कि छोटा जो हमारा टैप है ना, जो छोटा टैप है वो x आर में फिल करता है। तो अगर हम 1 आर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? लेट द स्मॉलर टैंक फिल इट इन x आवर्स। हमने बोल दिया इट फिल्स इन x आवर्स। ठीक है, एंड लार्जर टैप्स नहीं है, टैप है, एंड लार्जर टैप, अरे and larger tap fill tank in y hours। ठीक है, तो together they are filling in together they fill tank in 1 whole 7/8, that is equal to what? 8 ones are 8 plus 7, yes or no? Come on, quick बताओ, समझ में आया कि नहीं आया सभी लोगों को? Is it clear? Is it clear? Come on 1 whole 7/8 है बेटा, तो 15/8 टाइम में ये फिल कर लेगा। तो अगर मैं इक्वेशन बना दूं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो कितना हो जाएगा? स्मॉलर टैप जो है, जो बड़ा वाला टैप है ना, वो 3 घंटे
जो बड़ा वाला एक सेकेंड, अगर मैं इसको वायर्स ना लेकर अगर मैं बोल दूं कि जो बड़ा वाला है वो कितना ले रहा है, इट टेक्स 2 आवर्स लेस, तो मैं बोल दूं इट विल बी टेकिंग 2 आवर्स लेस x-2। हम इसको वायर्स लेते ही नहीं है, दो वेरिएबल में क्यों रखना है, हम इसको लेते हैं कि इट विल बी टेकिंग x- का 2 आवर्स, हाँ या ना, यस और नो, कम ऑन। इट विल गोना टेक योर 2 घंटे कम ले रहा है वो, तो विल गोना टेक कि वो हमारा अगर एक छोटा टैप x घंटे में भर रहा है तो बड़ा वाला टैप जो है x-2 आवर्स में फिल करेगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा, इक्वेशन बन जाएगी आपकी 1/x-2 प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 8/15। बस आपको इसको सॉल्व करना है, यू विल गोना फ्रेम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको सॉल्व करनी है और आपको आपका आंसर मिलेगा। ट्राई करना खुद से, मैंने आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिया है, मतलब बस एक इक्वेशन फॉर्म करनी है, यू हैव टू मूव फर्दर। क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज 6 टाइम्स द अदर। अच्छा सवाल है, 17 में 2 नंबर का आया है बेटा, क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देते हैं, px स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 8 इक्वल टू 0। एक रूट जो है वो दूसरे रूट का 6 टाइम्स है, ठीक है। अगर मैं बोलूं अल्फा जो है वो बीटा के 6 टाइम्स है, तो मैं बोल दूं कि अगर फर्स्ट रूट जो है, फर्स्ट रूट अगर अल्फा है तो सेकेंड रूट जो हो जाएगा that will be equal to 6 alpha, because it is clearly given over here that the other root is find the value of p for which one root of the quadratic equation is 6 times the other के 6 times है, ठीक है। तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है आपका, माइनस का b/a होता है। तो अगर मैं यहाँ पर दोनों रूट्स की वैल्यू पुट कर दूं, दैट इज अल्फा प्लस का 6 अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो गया 14/a इज योर p, राइट और नॉट, कम ऑन जल्दी से बता दो। अगर आप बोलो तो इस इक्वेशन के मैं एबीसी भी आपको दे दूं, ए है आपका p, b है आपका -14 और c है आपका 8, तो डोंट बी गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। तो अभी इसी को कंटिन्यू करते हैं, अगर मैं इसको कंटिन्यू करूंगी तो व्हाट आई विल बी गेटिंग 7 अल्फा इज इक्वल्स टू 14/p, राइट। तो अल्फा की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी, 7 से 14 कैंसिल हो गया, दैट इज 2/p। तो अल्फा की वैल्यू तो आ गई मेरे पास 2/p। कोई कंफ्यूजन इतने पोर्शन में, पहला बात तो ये हो गया। अगर अब मैं कर रही हूँ अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है, तो अल्फा क्या है मेरा अल्फा, बीटा क्या है मेरे पास, बीटा जो है मेरे पास दैट इज 6 अल्फा, मतलब सेकेंड रूट जो है दैट इज 6 अल्फा ओनली, राइट और नॉट, दैट इज इक्वल टू c/a। व्हाट इज c बच्चा, c इज योर 8 और a क्या है आपके पास, a इज योर p, a इज योर p। तो अल्फा कितना हो गया ये आपका 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8/p। अल्फा की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर रही हूँ, दैट इज 6 इंटू 2/p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8/p। पेज ऐड करना पड़ेगा, उधर से करते तो हो जाता, चलो कोई बात नहीं, पेज ऐड कर देते हैं। देखो जरा इधर, तो अगर मैं पेज ऐड कर देती हूं तो कितना हो जाएगा, 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना गिवन था, 6 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 8/p गिवन था, 8/p गिवन था, ठीक है। अल्फा की जगह पर मैंने पुट कर दिया 2/p थी एक अल्फा की वैल्यू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 2/p का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8/p। तो ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 4/p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8/p। एक स्क्वायर से एक p कैंसिल हो गया बेटा, you will be getting what, 6 4s are 24/p is equals to 8, 8 3s are 24, और हम बोलेंगे 3/p इक्वल टू 1, और p की वैल्यू जो आ गई वो आ गई आपकी 3। दिस इज द आंसर। p की वैल्यू कितनी आ गई, p की वैल्यू 3 आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन है, सारे क्वेश्चंस को कॉपी में नोट करना है बेटा, ऐसी हवा में मैं नहीं करा रही हूँ। इन सारे सवालों की एक बहुत इंपॉर्टेंस है, सारे सवाल बहुत जरूरी हैं, तो कॉपी में लिख लो इन सवालों को, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे फिर ये सवाल। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 2, द सम ऑफ द रूट्स इज 0 इज क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका एक रूट हमने मान लिया कि एक रूट मतलब अल्फा जो है
वो आपके पास गिवन है 1 रूट इज 2 एंड द सम ऑफ हुज रूट इज इक्वल टू 2, सम ऑफ हुज रूट इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अगर मैं बोलती हूँ एक रूट 2 है तो दूसरा रूट कितना हो जाएगा आपका, अच्छा सम ऑफ रूट्स आपके पास गिवन है, मतलब अल्फा प्लस बीटा आपके पास 0 गिवन है, तो कितना हो जाएगा अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो 2 प्लस बीटा इक्वल टू 0। तो हमारे पास बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -2 आ गई कि नहीं आ गई बता दो। बीटा की वैल्यू -2 आ गई। अब हमें पता है टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें क्या करना है, टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास फॉर्मूला है x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, राइट। तो अगर मैं बोलूं आपको कि क्या बोलूं मैं आपको, अगर मैं बोलूं आपको कि ठीक है x² माइनस सम ऑफ रूट्स तो 0 गिवन है तो ये 0x प्लस का अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा अगर मैं निकाल दूं तो कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू -4। तो हम बोल देंगे यहाँ पर इट विल बी -4, तो इट विल बी x² -4 दैट्स इट। क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है, x² -4 इक्वल टू 0 इज एब्सोल्युटली देयर एंड इट विल बी योर करेक्ट आंसर, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आई कहानी, क्लियर हुआ, एक बार जल्दी से बता दीजिए येस और नो एवरीबॉडी, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, कोई कंफ्यूजन है कोई डाउट है तो पूछो। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन, ध्यान से देखेंगे। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, the altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base if the hypotenuse is 13, find the other two sides। पहले तो डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। देखो जरा, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस, लेट द बेस बी इक्वल टू x। तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर लेस है बेस से, 7 सेंटीमीटर लेस है बेस से, और हाइपोटेन्यूज आपके पास 13 गिवन है, आपको दोनों साइड्स फाइंड आउट करनी है। लेट द बेस बी x सेंटीमीटर, therefore according to the question altitude will be what, altitude will be x minus 7 सेंटीमीटर बच्चों, हाँ या ना, ठीक है। 3 बार आया बेटा सवाल ये। तो हाइपोटेन्यूज भी हमारे पास गिवन है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास गिवन है 13 सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग यूजिंग पाइथागोरस, using Pythagoras theorem that is h² equal to base square plus perpendicular square। तो ये कितना हो गया हमारे पास, h² कितना है बेटा, that is 13 square equal to base square is what, that is x square plus perpendicular square is x minus 7 का whole square। when you're gonna solve this it will be 169 equal to x square plus का x square plus का 49 माइनस का 14x। बस इसको सॉल्व कर देंगे, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। दैट्स इट, यू हैव टू गो फॉर दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गो विद दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 169 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 49 माइनस का 14x प्लस का 49 माइनस का 14x, राइट। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व कर देंगे, 2x स्क्वायर प्लस का 14x स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 169 माइनस का 49 इक्वल टू 0। बस इसको सॉल्व कर दो एंड यू विल बी गेटिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा। 2x स्क्वायर प्लस का 14x स्क्वायर प्लस का कितना हो गया ये 0, 16 माइनस 4 120। दिस विल गोना बी योर इक्वेशन। आप चाहो तो इसमें से 2 कॉमन भी ले सकते हो और फिर इसके फैक्टर्स कर सकते हो, आपकी मर्जी है। सॉल्व करना, यू विल गेट योर फैक्टर्स। जैसे आप इसको सॉल्व कर दोगे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर दोगे, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर z। z के लिए आपको ये सॉल्व करना है, ध्यान से देखेंगे क्या है सवाल। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 4 अपॉन z माइनस 1 माइनस 5 अपॉन z प्लस 2 इक्वल्स टू 3 बाय z। लेट्स टेक LCM z माइनस 1 z प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 z प्लस 2 माइनस 5 z प्लस 1 इक्वल्स टू 3 बाय z। सॉल्व इट। 4z प्लस
8 माइनस 5z माइनस का 5 अपॉन z स्क्वायर प्लस का 2z माइनस का z माइनस का 2 इक्वल टू 3/z। समझ रहे हो ना क्या कर रही हूँ? चलो आगे बढ़ जाओ, ये माइनस का ही है ना, ठीक है। कितना हो गया ये आपके पास 8 माइनस 5 3 माइनस का z अपॉन यहाँ पर कितना हो गया आपका z स्क्वायर, कितना हो गया z स्क्वायर, और ये हो गया आपका प्लस का z माइनस का 2 इक्वल टू 3/z। यस और नो? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? बस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, फिर तो हमारे दाएं हाथ का खेल है। 3 माइनस जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस का जेड माइनस का 2 इक्वल्स टू 3/z। तो अभी ये कितना हो जाएगा बेटा? इट विल बी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन z इंटू 3 माइनस जेड इक्वल टू 3 इंटू जेड स्क्वायर प्लस का z माइनस का 2, ये z है, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए। 3z माइनस का z स्क्वायर इक्वल टू 3z स्क्वायर प्लस का 3z माइनस का 6। ओके 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 ओके, यहाँ पर 3z आ रहा है, यहाँ पर भी 3z आ रहा है, दोनों पॉजिटिव है, तो हम इनको उड़ा सकते हैं ना? हाँ या ना बताओ? एक मिनट रुको तो जरा, माइनस का था ये हो गया 3 इंटू जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस का 2, ठीक है। ये हो गया 3z माइनस का जेड स्क्वायर, ऑल राइट, एंड इट विल बी 3z स्क्वायर प्लस का 3z, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो ये 3z से 3z आपका कैंसिल हो गया, सबको एक तरफ लेकर आ जाते हैं। 3z स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर माइनस का 6 इक्वल टू 0। 3z स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर माइनस का 6 इक्वल टू 0, कितना हो गया? 4z स्क्वायर माइनस का 6 इक्वल टू 0। लेट मी टेक 2 कॉमन, तो कितना हो गया आपका 2z स्क्वायर माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो हमारे पास बचेगा खाली 2z स्क्वायर इक्वल टू 3। z स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3/2 और z की वैल्यू हो जाएगी √3/2। दिस इज द वन, प्लस माइनस एक बार चेक कर लेना, z की वैल्यू ऐसी कुछ आ रही है बेटा। जस्ट डू चेक इट वंस एंड डू लेट मी नो समझ में आया कि नहीं, ठीक है। चलिए फिर इसी के साथ बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन सेइंग? इफ x इक्वल टू 3 is one root of the quadratic equation this, find the value of k। सिंपल इजी सा क्वेश्चन है। x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस का 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 है, ठीक है। इसमें पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 3 स्क्वायर माइनस का 2k इंटू 3 माइनस का 6 इक्वल टू 0, 9 माइनस का 6k माइनस का 6 इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा? इट विल बी 3 माइनस का 6k इक्वल टू 0 एंड 3 इक्वल टू 6k, और k की वैल्यू आ गई आपकी 1/2। टैन टैन, दिस इज हाउ यू गाइज हैव टू सॉल्व दिस अप। अंडरस्टूड? सभी को समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से बता दो। आई गेस इतना क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलिए फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज क्लास एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर 17, जो कि आपका सीबीएसई 2014 में आया हुआ है। ध्यान से देख लेंगे किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। ओके, अगेन आई एम जस्ट टेकिंग अप द एलसीएम। x माइनस 4 इंटू x माइनस 6, x माइनस 3 ऑलरेडी है, इंटू कितना हो जाएगा आपका x माइनस का 6। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? चलिए, प्लस x माइनस 5 ऑलरेडी है, इंटू कितना हो जाएगा आपका x माइनस का 4। कोई दिक्कत? 10/3 आपका एज इट इज गिवन। चलिए बढ़िया, सॉल्व कर दो। x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 3x प्लस का 18 प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5x प्लस का 20 एवरीबॉडी अपॉन x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 4x प्लस का 24 इक्वल टू 10/3। कोई तकलीफ इतने पोर्शन में? चलो अब देखो क्या क्या चीजें कैंसिल अप हो रही है, कुछ कटवट रहा है क्या? नहीं यार, x स्क्वायर तो x स्क्वायर पॉजिटिव आ गया, चलो ठीक है। तो 2x स्क्वायर तो ये हो गया, ये वाला x स्क्वायर और ये वाला x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया। अब ये देखो, माइनस 6x माइनस 3x माइनस का 6x माइनस का 3x माइनस का 9x
और यहाँ पर माइनस का 9x है और यहाँ पर भी माइनस का 9x हो जाएगा। 4x माइनस का 5x है ना, तो यहाँ पर भी माइनस का 9x हो जाएगा। तो माइनस 9x माइनस का 18x, ठीक है। यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 18 है, प्लस का 18 है ना दोनों तरफ, हाँ प्लस का 18 है। तो 20 प्लस 18 कर देंगे, ये हमने सॉल्व कर लिया, ये हमने सॉल्व कर लिया। 20 प्लस 18 38 हो जाएगा, प्लस का 38 अपॉन डिनोमिनेटर में देखो अब जरा, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 24 इक्वल टू 10/3। तो हमारा चल ही रहा है। अब क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं कर देती हूँ तो 3 इंटू 2x² माइनस का 18x प्लस का 38 इज इक्वल टू 10 इंटू x² माइनस का 10x माइनस का 24। सॉल्व कर दीजिए अब इसको फर्दर, कितना हो जाएगा 6x² माइनस 18 इंटू 3 कर देंगे 24 3 5 6 64 नहीं 54 54x प्लस 3 इंटू 38 कर दीजिए 24 3 3 9 10 11 114 राइट, ठीक है, इक्वल टू 10x² माइनस का 100x माइनस का 240, ठीक है, ये चल रहा है। सॉल्व कर दो बेटा। अब यहाँ पर तो हमारे पास सबको एक तरफ लेकर आ जाते हैं। 6x² माइनस का 54x प्लस का 114 माइनस का 10x² प्लस का 100x प्लस का 240 इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा 6x² माइनस का 10x² माइनस का 4x² माइनस का 54x और x वाला टर्म कौन सा है, ये है आपका पास 100 का, तो प्लस का आएगा बेटा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, इट विल बी योर 46x प्लस का 46x राइट, ठीक है, ये सॉल्व हो गया। x² वाला टर्म कैंसिल, ये वाला टर्म कैंसिल। 114 और 240 को ऐड करना है आप लोगों को, 340 50 54 354 प्लस का 354 इक्वल टू 0। ओ माय गॉड, दिस इज योर इक्वेशन बन गई है। कॉमन ले सकते हो 2 को, इक्वेशन छोटी कर सकते हो एंड यू विल बी गेटिंग योर x का वैल्यू। अंडरस्टूड। इस तरीके से आपको ये सवाल कर रहे हैं। बस एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, फिर आप चाहो तो उसको मिडिल स्प्लिटिंग से सॉल्व कर लो, आप चाहो तो उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर लो। व्हाट्सएवर यू गाइस फाइंड इजी, आप उसके साथ उसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आई कहानी? तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। ये थे आपके 17 सवाल फ्रॉम द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पूरे वीडियो में कोई भी सवाल रह गया हो तो मुझे आपको कॉमेंट में बताना है, कोई भी दुख तकलीफ होगी तो मुझे कॉमेंट में बताना है। आई विल डेफिनेटली गोइंग टू रिजॉल्व दैट अप। तो आज के लिए बस इतना ही। दिस साइड योर प्रियल मैम साइनिंग ऑफ। प्रियल मैम मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, ऑल द बेस्ट बच्चा लोग से। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।